कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, अब हम उसके फोर्थ वाले यानी चौथे नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी, यानी उसने कोई एक कार है उसको 3,50,000 रुपये में खरीदा है। अगले वर्ष यानी अगले साल, जैसे मान लो उसने 2024 में 3,50,000 में खरीदी होगी और अगले साल यानी 2025 में उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई और कितनी हो गई, 3,70,000 उसकी कीमत हो गई। तो कार के मूल्य में जो प्रतिशत, किसकी प्रतिशत, जो वृद्धि हुई है उसकी कीमत में, जो आपकी इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़ी है वो, उसके बारे में आपको उसकी परसेंट निकाल कर बतानी है कि हमारी इतनी प्रतिशत यानी इतने परसेंट उस कार की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, उसके दाम बढ़ चुके हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कार का क्रय मूल्य यानी जो आपके इस वर्ष जो कार का क्रय मूल्य था वो कितना था, 3,50,000। अगले वर्ष कार का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 3,70,000, यानी इतने में मिलने लग गई। तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताइए, पहले तो आपके जो है 3,70,000 अगली साल हुई और पिछली साल कितनी थी, 3,50,000। तो इसको हम घटा देंगे, कम कर देंगे, 0 0 0 0 और आपके 2, यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 रुपये की जो वृद्धि है वो अगले वर्ष हमें यहाँ देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम मूल्य में वृद्धि की अगर परसेंट निकालने के लिए जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि दाम में जो वृद्धि हुई है, जितने रुपए बढ़ चुके हैं, और बटे में जो पहले उसकी कीमत थी कितनी थी, 3,50,000 जो पहले कीमत थी उसमें गुणा आपको 100 के साथ करना है। तो दाम में वृद्धि कितनी थी, 20,000, तो दाम में वृद्धि की जगह पर हमने 20,000 लिखा, बटे था, बटे लगाया अपॉन, और पहले क्रय मूल्य कितना था, 3,50,000, तो हमने पहले क्रय मूल्य कितना लिख दिया, 3,50,000 लिख दिया, और गुणा में क्या है, 100 है। चलो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको समझा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है छात्रों आपका 20,000, बटे में है बच्चों 3,50,000 और गुणा में है 100। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ देखो 2 जीरो हैं, हमने यहाँ पे 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो यहाँ के भी कट गए। तो क्या रह गया आपका, वहाँ ऊपर रह गया 200 और यहाँ रह गया 35। इसमें हम क्या करेंगे छात्रों के, आपके इससे हम 5 से विभाजित करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 7 आएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 40 आएगा, यानी जवाब होगा 40/70। अब 7 से, क्योंकि नीचे 7 है, अभाज्य संख्या नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा साल नहीं हो सकता, तो इतना परसेंट भी आप लिख सकते हैं कि 40/7%। लेकिन अगर इससे ज़्यादा करना है तो हमें 7 से अपनी ये जो 40 है इसमें भाग करना होगा, तो यहाँ 35 आएंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 0 इतना, यानी कितनी बार भाग गया, 5 बार भाग गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या बचा रह गया, 5 बचा रह गया, और भाग आप कर रहे थे 7 से। तो इसको मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इस तरीके से 5 से ही 5/7% भी इसका जवाब हम बच्चों लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही आपके इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के जवाब हैं, यानी इतने प्रतिशत या इतने प्रतिशत एक ही चीज़ है, इतने प्रतिशत कार के मूल्य में, कार के दाम में आपको वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है।